अगर मेरी तरह आप और आपके फैमिली वाले चटपटा टेस्टी पिज्ज़ा बर्गर जैसा कुछ खाने के शौकीन हैं, तो ये आप ज़रूर बनाइए। इसमें कोई झूठ नहीं कि ये बहुत आसानी से बन जाता है, ना कोई ज़्यादा खर्चा, ना ही तामझाम, फिर भी स्वाद ऐसा कि मन करेगा खाते ही जाओ, खाते ही जाओ। पर आप मेरी बातों पे ज़्यादा यकीन मत करिएगा, आप इसे पहले बनाइए, खाइए और फिर मुझे कमेंट में आके बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 कच्चे आलू लिए, 1 आलू के बड़े-बड़े टुकड़े करके मिक्सर जार में डाले और 1 आलू के छोटे टुकड़े कर कर उसको मैंने साइड में रख दिए। अब जो मिक्सर जार में आलू डाला उसके साथ मैंने आधा कप जितना दही डाल दिया और यहाँ पर 1 कप जितना सूजी डाला। सूजी आप मोटा पतला कोई भी डाल सकते हो क्योंकि सूजी को हमें पीसना ही है। साथ में 1/4 कप जितना पानी डाल के इसको इस तरह से अच्छा सा पीस लेना है। आलू के कोई बड़े टुकड़े न रह जाए, इस बात का हमें ख्याल रखना है। और पानी है वो पहले ही आप पूरा मत डाल दीजिएगा, आपको जितनी जरूरत लगे पीसते टाइम उतना पानी डालिएगा। और इस तरह से आप इसका मीडियम थिक सा बैटर बनाकर तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि कुछ कुछ आलू के टुकड़े बच गए हैं, पर इतने छोटे आलू के टुकड़े बचेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम बैटर को ढक कर साइड में रखेंगे। तब तक यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में 1 चम्मच जितना तेल डाला, तेल को अच्छे से गर्म हो जाने दिया। उसके बाद मैंने जो एक कच्चा आलू का बारीक टुकड़ा किया था वो इसमें मैंने डाल दिया अच्छे से। अब ये जो आलू है उसको तेल के साथ भूनना है। तो यहाँ पर आलू कच्चा ही है तो हमें इसको थोड़ा सा सॉफ्ट भी करना होगा। हालांकि आलू के बहुत बारीक से हमने टुकड़े किए हैं, उसकी वजह से इसको सॉफ्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि आलू है वो अच्छे से उसका कलर चेंज कर चुका है और अच्छे से सॉफ्ट भी हो चुका है, यानी कि हमारा आलू अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मकई के दाने। यदि आपके पास है तो आप डालिए, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हो। साथ में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच जितना बारीक काट के लहसुन डाला है। यदि आप लहसुन नहीं खाते तो बेशक लहसुन को आप छोड़ सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या किया, लहसुन और जो स्वीट कॉर्न डाला उसको अच्छे से मैंने मिक्स करके थोड़ा सा भून लिया। उसके बाद यहाँ पर एक मीडियम साइज का मैंने प्याज लिया, उसको चॉपर में डाल के मैंने बहुत बहुत सा बारीक कर लिया। साथ में इसी तरह गाजर, थोड़ा सा शिमला मिर्च और 1 टमाटर, सारी चीजों को हमें चॉपर में डाल के बारीक करके ही डालना है। सब्जियां आप जो भी लो उसको आपको बारीक करना जरूरी है। आपके पास यदि चॉपर नहीं है तो आप हाथों की मदद से इसे बारीक कर लीजिए, पर बारीक करना यहाँ पर जरूरी है। सारी सब्जियों को अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला आधा चम्मच जितना नमक और साथ में 1 चम्मच जितना हम यहाँ पर मिक्स हर्ब डालेंगे और 1 बड़ी चम्मच जितना यहाँ पर टोमेटो केचप डाल देंगे। यदि आपके पास मिक्स हर्ब नहीं है तो उसकी जगह पर आप जो बेसिक से मसाले होते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, वो भी यहाँ पर डाल सकते हो। पर मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा मार्केट स्टाइल बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर सॉस भी डाला, विनेगर भी यहाँ पर डाला हुआ है। तो 1 चम्मच जितना मैंने रेड चिली सॉस डाला, आधी चम्मच जितना डार्क सोया सॉस और 1 चम्मच जितना मैंने यहाँ पर विनेगर डाला हुआ है। आप अपनी पसंद का कोई भी स्टफिंग यहाँ पर आप बना सकते हो। और मैंने जो भी सब्जियां ली उसमें से कोई सब्जियां आपके पास नहीं है या फिर आपको नहीं खाना तो आप इसे पूरी तरह से छोड़ के दूसरी कोई सब्जियां भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर अच्छे से सॉसेस को मैंने मिक्स कर दिया। अब सब्जियों को ज्यादा गलाने की हमें जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हमें इसे भूनना है। उसके बाद उस ऊपर से हरा धनिया डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है। और ये जो सारी प्रोसेस है वो हाई गैस की फ्लेम के ऊपर ही करनी है ताकि सब्जियों में से ज्यादा पानी न छूटे। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि हमारी जो ये चटपटी सी फिलिंग बनकर तैयार है। यदि आप चाहो तो इसे भी खा सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। पर हमें इसे नाश्ता बनाना है तो क्या करेंगे, ये जो फिलिंग है उसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। तब तक यहाँ पर हम जो सूजी वाला बेटर बनाया था वो देख लेंगे। तो बेटर है वो अच्छे से सेट हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि थोड़ा सा वो थिक हो चुका है। तो साथ में यहाँ पर हम नमक भी डाल देंगे, साथ में थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। यदि आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी यहाँ पर डाल सकते हो और साथ में थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। आपकी पसंद अनुसार आप इसे बना सकती हो, ये हर चीज के साथ टेस्टी ही बनेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, आधा कप जितना मूंग दाल मैंने लिया है। मैंने 2 मुट्ठी जितना मूंग दाल यहाँ पर उबलते गर्म पानी में डाल के 10 मिनट के लिए उसको मैंने भिगो दिया था। तो यहाँ पर वो मूंग दाल भिगा हुआ है वो भी मैंने यहाँ पर डाला। उसमें से 2 चम्मच जितना मूंग दाल मैंने बचा लिया है, उसका हम इसी वीडियो में आगे यूज करने वाले हैं।
अब क्या करेंगे, मूंग दाल को भी अच्छे से हमें बेटर का साथ मिक्स करना है। तो यहाँ पर सारी चीजें हमारी मिक्स हो चुकी है, बेटर हमारा बन चुका है। तो लास्ट में हम डालेंगे 2 चुटकी जितना खाने वाला सोडा। सोडा है वो बहुत ज्यादा नहीं डालना है, 2 चुटकी जितना ही डालना है, क्योंकि सूजी हमने लिया है तो उसके साथ बहुत सारा सोडा हम नहीं डालेंगे, क्योंकि सूजी ऑलरेडी फूलती ही है। पर 2 चुटकी जितना डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और तुरंत उसके बाद हमें इससे नाश्ता बनाना है। तो यहाँ पर क्या किया, मैंने एक तवा ले लिया बड़ा सा, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा तेल डाला। यदि आप बटर नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पर सिर्फ तेल से भी इसको बना सकते हो, और आप तेल नहीं डालना चाहते तो सिर्फ बटर से भी आप इसे आराम से बना सकते हो। पर बटर के साथ थोड़ा सा ऑयल डालेंगे तो बटर जलेगा नहीं। ऊपर से बचाई हुई मूंग दाल डालेंगे और इस तरह से 2 चम्मच भर के यहाँ पर बेटर डाल देंगे। यहाँ पर आपके पास अगर छोटा तवा हो तो आप इसे छोटे तवे में बनाइएगा, ये बहुत अच्छे से अपना शेप ले लेता है। तो यहाँ पर मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर बड़े वाले तवे पर ही इसको बना लिया। हल्के हाथ से हमें इसको फैलाना है, बहुत ज्यादा पतला हमें इसको नहीं करना है। ऊपर से हमने जो फिलिंग बनाई यानी कि चटपटा सा मसाला बनाया, वो इस तरह से हाथों की मदद से इस तरह से पूरा जो हमने फैलाया बेटर उसके ऊपर अच्छे से रख देंगे। यहाँ पर आपको जितना मसाला पसंद हो उतना आप यहाँ पर डाल सकते हो, और थोड़ा सा ज्यादा ही डालेंगे, क्योंकि मसाला थोड़ा ज्यादा होगा तो खाने में टेस्टी बनेगा। अब ऊपर से पतली सी एक लेयर ढक देंगे, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते होंगे कि मैंने ऊपर से थोड़ा थोड़ा बेटर डाल के सब्जियां ढक जाए उतना मैंने उसको अच्छे से कवर कर लिया। अब बाद में यहाँ पर स्पेचुला की सहायता से मैं इसको अच्छे से शेप दे देती हूँ। तो इसका शेप बहुत आसानी से आ जाता है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो यहाँ पर ऊपर से क्या करेंगे, फिर से मूंग दाल डालेंगे और इसको अच्छे से पकने देना है। तो उसके लिए हमने ऊपर से कवर करके 5 मिनट के लिए गैस की फ्लेम को स्लो करके हमें इसे पका लेना है। 5 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते होंगे ये अच्छे से ऊपर से भी ड्राई हो चुका है और नीचे की जो सतह है वो अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। तो ऊपर से भी हम थोड़ा सा ऑयल घी या बटर लगाएंगे और उसकी साइड को चेंज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे, मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नाश्ते का कलर देख के आपको पता चल गया होगा कि ये नाश्ता बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनता है। आप यहाँ पर गैस की फ्लेम को स्लो करके इसे पकाइएगा, बिल्कुल भी बीच में से भी कच्चा ये नहीं रहता। और आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देख लिया हो, उसमें आपको थोड़ा सा भी कुछ भी अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि हमारा क्रिस्पी करारा और चटपटा सा नाश्ता तैयार है। तो चलिए अब मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय श्री गणेश। आप